स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बालक की जो इतिहास के पन्नों पर छा गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बालक की जिसकी इच्छा शक्ति ने बड़े से बड़े शक्तिशाली को धराशायी कर दिया। मैं उस बालक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वह बालक कौन था। इससे पहले कि हम उस बालक की चर्चा करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जुनून की क्लास का वो दौर शुरू होने जा रहा है जिससे आपके अंदर जुनून उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि आप इस क्लास से जुड़े रहें तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके अंदर जुनून पैदा होकर रहेगा, क्योंकि अभी आपके अंदर जुनून भले ही ना हो, लेकिन जुनून की चिंगारी सभी के अंदर होती है और उस जुनून की चिंगारी को शोला बनने में बहुत समय नहीं लगेगा यदि आप इस क्लास से जुड़े रहें। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बोलना सीखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति स्टेज में बोलना चाहता है, लेकिन वह नहीं बोल पाता। इस दुनिया में गूंगे और चुपचाप रहने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई उन्हें उतना सम्मान नहीं देता जितना कि उस व्यक्ति को देता है जो बोलता है, समाज में बोलता है, लोगों के सामने बोलता है। इसलिए हम उस हर व्यक्ति को जो बोलना सीखना चाहता है, जिसकी दिली इच्छा है, उस व्यक्ति को इस क्लास के माध्यम से हम सिखा देना चाहते हैं कि वह भी स्टेज में बोले, कहीं पर भी हो बोले, और इतने अच्छे से बोले कि जब लोग देखें तो कहें कि वाह क्या बोलता है। हम आपको इतने बेहतर तरीके से बोलना सिखाएंगे कि हजारों हजार की भीड़ में भी आप बड़ी सरलता से बोल पाएंगे। हम आपको इतने अच्छे से सिखाएंगे, इतने अच्छे से सिखाएंगे, इतनी अच्छी ट्रिक बताएंगे कि जब आप स्टेज पर बोलोगे तो महादेव की सौगंध अग्निवर्षा होगी और लोग कहेंगे कि वाह क्या बोलता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करने के लिए हम सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों को जिन्हें इस जुनून की आवश्यकता है, जिन्हें बड़ा काम करना है, उन लोगों के लिए मैं फोर्सली कहूँगा कि इस जुनून की क्लास को तत्काल ज्वाइन करें, तत्काल सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं उस बालक की जो इतिहास के पन्नों पर छा गया। आखिर उस बालक में किस बात का जुनून था? आइए एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझें। एक बालक, उसने बचपन में एक ऐसी पुस्तक पढ़ी, एक ऐसी पुस्तक कि उस पुस्तक का ऐसा प्रभाव हुआ कि उस बालक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया। उस बालक के अंदर सेवा करने का भाव जागृत हो गया। उस पुस्तक में लिखी हुई बातें उस बालक को इतना प्रभावित कर गईं कि उसके अंदर सेवा करने का जुनून पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद उस बालक ने एक रंगमंच नाटक देखा और उस नाटक ने उस बालक के अंदर सत्य की राह पर चलना, ईमानदारी और झूठ न बोलने की शक्ति उत्पन्न कर दी। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं ने, वह पुस्तक और उस नाटक की शिक्षा ने उस बालक के हृदय में घर बना लिया और अपने हृदय की उस शिक्षा को उस बालक ने पूरी तरह अपने मस्तिष्क में जाने दिया और वह बालक मानव से महामानव बन गया, पूरी दुनिया में छा गया। और सबसे बड़ी बात, जब तक सूरज चांद रहेगा उस बालक का नाम रहेगा। आज तक के इतिहास में जिसने भी अपने हृदय की बात को अपने मस्तिष्क तक पूरी तरह जाने दिया, उसी के मस्तिष्क में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे हम जुनून कह सकते हैं। और अंततः वह बालक बड़ा होकर सत्य और अहिंसा के जुनून का उत्तराधिकारी बन गया। मुझे लगता है कि अब आप उस बालक का नाम जान चुके होंगे। यदि आप
उस बालक का नाम जान चुके हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस बालक का नाम जरूर लिखें। इस बालक की कहानी सुनाने का आशय केवल इतना था कि हमारे जीवन में पुस्तकों, नाटकों और फिल्मों का बहुत ही गहरा असर पड़ता है, लेकिन ये असर तब होगा जब हम किसी एक काम में अपना मन लगा लेंगे, किसी एक लक्ष्य को तय कर लेंगे। वरना फिल्में तो बहुत लोग देखते हैं, पुस्तकें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, गली गली में लोग आपको रात भर रामायण पढ़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन उनमें से किसी के भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन नहीं होते। उसका कारण यही है कि वो लोग कोई एक लक्ष्य नहीं बनाते, कोई एक काम को अपनाते नहीं, कोई एक इच्छा पालते नहीं। जुनून की अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक मन, एक इच्छा और एक लक्ष्य वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जुनून की अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों एवं कुछ नवीन विचार धाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।